नमस्कार बेटा। अब हमारा जो आंशिक भिन्न से जो सोल्यूशन कर रहे थे, अब उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो इस टाइप में है। ठीक है, दो लेवल हम लोग पढ़ चुके थे जब ये नॉर्मल होते थे। यहाँ पे लीनियर जो हमारा एक घात का गुणनखंड होता था और यहाँ पे एक घात का गुणनखंड होता था, तो a प्लस बी अलग अलग करके सॉल्व कर लेते थे। दूसरा, जब यहाँ पे एक घात का होता था या यहाँ पे दो घात का होता था, तब भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते थे उसी लेवल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ है, एक घात का है लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब कैसे सोल्यूशन होता है उसको समझिएगा। ठीक, लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये जब सिखाया गया था कि जब अंश में जो जितनी घात होती है और हर में जितनी घात होती है, दोनों घातें अगर एक जैसी हों, यानी सेम हो घातें, जो अंश की घात है वही नीचे जो बहुपद है उसकी भी घात एक जैसी, तो सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं, तब सोल्यूशन होगा। तो हर को पहले नॉर्मल करते हैं, कैसे लिखा हुआ है, तो सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस वन, और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड माइनस का टू ए बी, यानी टू टू जब फोर एक्स। ठीक, ये लिख गया। और इसका जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और प्लस का फोर एक्स एंड माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। अब एक का करते माइनस एक का, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का फोर। ठीक है, माइनस का हो रहा है एंड माइनस माइनस प्लस का फोर एक्स। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इनको सब सही से लिखते हैं। तो एक्स क्यू सिंगल है, ठीक है, एक्स क्यू और माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, ओके, एंड फोर एक्स कितना हो गया, प्लस का एट एक्स एंड माइनस का फोर। अब क्या करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं, एक्स इसमें भाग लगाते हैं कि, तो एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का एट एक्स माइनस फोर, भाग लगाते हैं कितने में, एक्स क्यू प्लस टू में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक घात इसकी एक घात एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, एक लिखा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स एंड माइनस का फोर। उसके बाद जब भाग देते तो घटाते हैं, माइनस 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 कितना हुआ, प्लस, फिर माइनस प्लस का फोर। ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, फाइव एक्स स्क्वायर, क्लियर, एंड उसके बाद माइनस एट एक्स एंड प्लस का फोर एंड प्लस का टू कितना हो गया, प्लस का सिक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब ये जो हमारा समाकलन जिस फंक्शन का करना था वो अब किस तरीके से लिख जाएगा, इंटीग्रेशन। अब ये जब भाग लगे कितनी बार गया, एक बार, तो एक यहाँ पे लिखते हैं, प्लस कितना बचा वो ऐसे लिखते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स अपॉन कितना का भाग दिया था, एक्स माइनस वन और यहाँ पे एक्स माइनस टू स्क्वायर, इतने का भाग दिया था। ठीक है, अब प्रश्न आ रहा होगा, सर ये कैसे लिख दिया। देखो यहाँ पे समझते हैं कैसे लिख दिया। अब मान लीजिए हम लोग 24 में भाग दें 7 का, तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 7 तिया 21 और फिर प्लस कितना बचा, 3 ऊपर और बटे 7। अगर इसको सॉल्व करेंगे 7 तिया 21 3 24 बटे 3, यही आ गया। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे की। ठीक, अब इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, अपॉन x माइनस वन एंड x माइनस टू होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ओके, एंड dx। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा होगा कि अब क्या होने वाला है। ओके, अब क्या हुआ, इसका तो समाकलन इजी है, क्या हो जाएगा, x dx, सॉरी x, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिएगा। तो यहाँ पे ये ना लिख के हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे, बाद में ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पेशली इसको सॉल्व करते हैं, माना ये फ्रैक्शन से होगा, वो कैसे होगा उसको समझिएगा।
क्या हो जाएगा 5x² माइनस 8x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 एंड यहाँ पे कितना है x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। ये कैसे ओपन होता है ज़रा ध्यान से समझिएगा। a अपॉन x माइनस 1, ठीक है, पहले वाला टर्म, प्लस b अपॉन x माइनस 2 दूसरे वाला, और प्लस c अपॉन x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे होता है। अगर ये क्यूब होता है तो प्लस d अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाता, ठीक है। तो होल स्क्वायर ऐसे ओपन होते हैं। ध्यान से देखिए, एक ये पैटर्न हो गया, ये तीसरा नंबर पैटर्न है कैसे आंशिक भिन्न इसका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कब? जब हमारी हर की घात जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए अंश की घात से, और एक लीनियर में है और एक किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो इस तरीके से ओपन होता है। अब फिर सेम प्रोसेस कैसी, वही जो बाकी सवालों में किया करते थे, कैसे लासा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x² माइनस 8x प्लस 6। लासा तो यही होगा ना, ये जो बचता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कैसे लिख सकते हैं। a यहाँ पे भाग देंगे तो ये केवल बचेगा x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस b के साथ में क्या होगा, b के साथ में क्या बचेगा, b के साथ में बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2, एक केवल x माइनस 2 बचेगा। ध्यान रखना ना, क्यों? क्योंकि एक x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। और c के साथ क्या बचेगा, c के साथ केवल हमारा x माइनस 1 बचेगा, ठीक। और बटे में जो होगा वो कैंसिल आउट हो गए, इसके बटे से और इसके बटे से। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे दूसरे पेज में, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ था, 5x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू, ए का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा था, तो x² प्लस 4 माइनस 4x। क्या हुआ, मैंने ये x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर लिया, प्लस, ठीक है, b के साथ में क्या था x माइनस 1 और x माइनस 2 थे, तो x माइनस 1 का गुणा करेंगे x माइनस 2 में। यहाँ देख लिए x माइनस 1 था और x माइनस 2 था, गुणा करो x का, तो क्या होगा x² माइनस 2x माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। और प्लस c का मल्टीप्लाई करेंगे तो cx माइनस c, x माइनस 1 में था, ठीक है। थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं। कैसे होगा 5x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू, ए का मल्टीप्लाई करो तो ax² प्लस 4a माइनस 4xa, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस bx² माइनस 2xb, एक सेकेंड, ये 2x माइनस 3 हो जाएगा ना, तो 3xb एंड प्लस का 2b, और आखिरी में क्या हो रहा है प्लस का cx माइनस c। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब x² कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो x² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा a और प्लस b, और x² है ही नहीं कहीं, ठीक है ना। तो ओके, ax² और प्लस का bx², और कहीं है ही नहीं x², ओके। अब क्या कॉमन लेते हैं, अब x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लिया तो क्या होगा, ये माइनस का 4a, ये तो बचेगा, और x कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस का 3b, ठीक है, और x का ये प्लस का c, ओके। अब x भी हो गया। अब कांस्टेंट देखो, ठीक है, कांस्टेंट कहाँ पे है, ये कांस्टेंट में क्या लिखा है 4a, ये कांस्टेंट है, और कहाँ है प्लस 2b है ना, प्लस 2b एंड माइनस का c, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट, क्लियर। अब क्या करते हैं, तुलना करते हैं, किससे, 5x² माइनस 8x प्लस 6। क्या करें, तुलना। जैसे तुलना किया तो x² का कितना है a प्लस b, यहाँ x² का गुणांक कितना है 5,
ठीक है, यहाँ है हमारा 5x² तो 5 हो गया। अब x कितना है यहाँ पे, माइनस का 4x, सॉरी ये देखो ये है x का ना, माइनस का 4a प्लस का 3b प्लस c इक्वल टू यहाँ पे कितना है, माइनस का 8 ना, तो माइनस का 8 कंपेरिजन में हो गया। और कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 4a प्लस 2b माइनस का c इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, प्लस का 6। ओके, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन पहली थी, ये क्वेश्चन दूसरी है और ये क्वेश्चन तीसरी। अब इन सॉल्व करके तीनों को हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या सबसे पहले करें, सेकेंड प्लस थर्ड ऐड करो। तो क्या होगा, जब 4a 4 ऐड करें कैंसिल होगा, सी कैंसिल होगा और यह क्या बचेगा, माइनस बी, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, माइनस का 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो बी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2। ठीक है, बी बराबर हमारा 2 निकल आया। वेरी गुड। अब बी का मान ए पे रखो। ठीक है, अब बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखो तो क्या होगा, a प्लस 2 इक्वल टू 5। तो a बराबर क्या हो गया, -3, सॉरी a बराबर 3 निकल आया। अब a और b के मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लीजिए तीसरे इक्वेशन में रख दें, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, माइनस सी इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया, 4 × 12 प्लस 2 दूना 4 माइनस सी इक्वल टू 6, देन माइनस सी इक्वल टू 6 माइनस 16, देन सी इक्वल टू 10। तो ये सारी वैल्यू निकल आई ना, बी की निकली, ए की निकली और सी की निकली। ठीक है, ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 10। ठीक है, अब जो ए और बी सी के मान थे वो इसमें रखने हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो मतलब एक हमारी इक्वेशन बनी थी, कहाँ पे, ये वाली देखो, ये तो बनी थी, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, सी का तो देख रहे हैं। तो ये वाली इक्वेशन लेके हम लोग ने ये सॉल्व किया था, तो यहीं पे इसके मान रख रहे हैं जो ये इक्वेशन है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। कैसे, ए की वैल्यू कितनी निकली थी, 3। क्लियर है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 10। 3 अपॉन x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी थी, 10 x माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 5x² माइनस 8x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2 होल, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, dx और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब समझना बेटा, 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका अवकलन करोगे तो लॉग मॉड में x माइनस 1, क्लियर, प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका अवकलन करोगे तो लॉग मॉड में x माइनस 2 प्लस 10 है कांस्टेंट। ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो ये ऊपर जाके सॉल्व होगा। चलो एक बार और कर लेते हैं, x माइनस 2 की घात -2 इस टाइप में होके सॉल्व होगा। ठीक, तो ये क्या बचा हमारा, 3 लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड में x माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हुआ 10, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन करिएगा तो x माइनस 2 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये वाला फार्मूला, और प्लस का c। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं, 3 लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड में x माइनस 2 और प्लस माइनस का। ठीक है, क्यों माइनस, ये इसकी वजह से -10, और ये नीचे आ जाएगा, है ना, -1 बचेगा तो नीचे आएगा x माइनस 2। ओके, अब ये वैल्यू जो थी मूल इक्वेशन इसमें रखते हैं, इस ये जो इक्वेशन थी ए में रखते हैं। तो इक्वेशन ए में रखोगे, फ्रॉम इक्वेशन ए का जो अब एक का समाकलन क्या होगा, x प्लस ये वाली वैल्यू 3 लॉग मॉड में x माइनस 1
प्लस 2 log मॉड में x माइनस 2 प्लस माइनस 10 अपॉन x माइनस 2 प्लस, ये मेरा रिक्वायरमेंट आंसर है। ठीक है, धीरे धीरे सवाल को सॉल्व आप कहोगे सर ये अलग अलग पेजेस में है, कैसे समझ में आएगा? तो आप मेरे साथ लगाते रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अभी तो ये बहुत लंबा पड़ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस में होगा तो ये बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं सवाल? ईजी हो जाते हैं। अब एक सवाल देखना बहुत अच्छा है, पूछा भी गया है और मेरे ख्याल से वो अच्छा है। इंटीग्रेशन 3 sin x, ठीक है, 3 sin x माइनस 2 और यहाँ पे cos x अपॉन क्या लिखा है 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। ठीक है, ये सवाल है। अब ये सवाल ना आपको अलजेब्रिक में दिख रहा है, कैसे सॉल्व होगा, है ना? ऐसे सवालों में मज़ा आता है सवाल लगाने में। देखो कैसे, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है। ठीक है, अगर हम लोग साइन एक्स को टी मान लेते हैं तो कॉस एक्स ख़त्म हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन इस कॉस को ख़त्म करने पहले करना पड़ेगा। ठीक, कैसे समझते हैं? इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 और यहाँ पे cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x और माइनस का 4 sin x। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे माइनस का ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कर देगा। ठीक है, अब जो इक्वेशन हो गई ये dx था, क्या बन गई हमारी इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 और यहाँ पे क्या है cos x और अपॉन में क्या बना 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 एंड प्लस का साइन स्क्वायर x माइनस का 4 sin x और यहाँ पे dx। क्लियर? अब क्या करें, अब मान लें, माना sin x इक्वल्स टू क्या माने m मान लो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा sin x cos x dx इक्वल टू dm, यही तो होगा। अब ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 3 साइन को क्या मान चुके हो m माइनस 2 और cos x dx का हमें चला जाएगा dm में, तो dm अपॉन साइन स्क्वायर को पहले लिख दो तो m स्क्वायर माइनस 4m एंड प्लस का 4। ओके, कितना सवाल सरल हो गया। अब यहाँ पे हर की जो घात है वो बड़ी है और m की घात छोटी है। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ये तो होल स्क्वायर नज़र आ रहा है ना? ठीक, तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 2 अपॉन किसका होल स्क्वायर है ये m माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे dm। अब इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक, एक तो वो पैटर्न हो गया कैसा वाला, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3m माइनस 2 अपॉन m माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या ले सकते हो आप a अपॉन m माइनस 2 फिर प्लस में b अपॉन m माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो ना, बेझिझक लिख सकते हो आप। तो अब क्या होगा, लासा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m माइनस 2, है ना, 3m माइनस 2 इक्वल्स टू लासा तो यही आएगा सेम। तो m माइनस 2 यहाँ पे क्या बचेगा, a के साथ बचेगा हमारा m माइनस 2 एंड प्लस b के साथ कुछ भी नहीं बचेगा तो b सिंगल हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, m बराबर 2 रखो तो b का मान निकल आएगा। तो b तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, b बराबर कितना नज़र आ रहा है -2, तुलना कर दो ये भी आ जाएगा। b बराबर कितना लिख रहा है -2। ठीक, अब a का मान कैसे निकाला जाए, a का मान कैसे निकाला जाए,
एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, ठीक। m बराबर 2 रखने पर तो a कैंसिल होके b बराबर -2 नज़र आएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, am -2a + b, ठीक। अब इसके बराबर में ये है, तो m तुलना देखो, तो a बराबर कितना नज़र आ रहा है, 3, ठीक है। इसके हिसाब से a = तो 3 आ गया, तुलना करो तो a बराबर क्या निकल के आ रहा है, 3, और -2a + b = कांस्टेंट -2 नज़र आ रहा है। तो इसकी वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, -2 × 3 + b = -2, 3 × 2 = 6, है ना, ये 6 हो गया, माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का 6, तो b बराबर हमारा कितना आ गया, 4, और a बराबर कितना निकल आया, 3, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी निकल रही थी, मैं भूल गया, a बराबर निकल रहा था 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/m-2, और b की वैल्यू कितनी निकली थी, 4, है ना, तो 4, ये क्या हो जाएगा, m-2, ठीक है। अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, यही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, 3m-2/m-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा तो dm, यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा dm, ये भी dm, तो ये 3 बाहर हो गया, इसको क्या हो जाएगा, log m-2, प्लस यहाँ पे 4 बाहर हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, अपॉन में m-2, वो भी निगेटिव, ठीक है। याद करो, ये होल स्क्वायर था, सॉरी, तो ये ऊपर जाएगा, उसी तरीके से सॉल्व होगा n प्लस का c, और m बराबर क्या था, ज़रा ध्यान से देखो, m बराबर sin x था, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो तो आंसर क्या मिलेगा, 3 log sin x -2 -4 sin x -2 प्लस का 6, ओके। ये हमारा रिक्वायरमेंट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के सवाल लगते हैं, ओके। तो आज हम लोगों ने केवल एक पैटर्न सीखा, 2 सवाल लगाए हैं, तो आप कुल मिला के 3 पैटर्न हो गए हैं आपके, कैसे ओपन होते हैं एक झलक देखते हैं। यहाँ पे 1/, ऐसे लीनियर वाले में तो a/ + b/, ठीक है, और एक इक्वेशन में जब एक द्विघात होता है तो a/ सिंगल, प्लस जब द्विघात होता है तो bx + c, 2 घात वाला, मतलब ये बहुपद 2 घात का होना चाहिए, और जब 1/1 का होल स्क्वायर चल रहा हो तो a/ सिंगल बॉन्ड प्लस b/ उस जो होल स्क्वायर उसका एक वाला पद, और प्लस c, और वो जो होल स्क्वायर है उसका पूरा टर्म। इस तरीके से हम लोगों ने 3 ओपन करने भी सीखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नया पैटर्न।